हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में झारखंड से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 28। तो इस सेट का पहला सवाल है, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 में। तो जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? 1939 में। और जो आदिवासी महासभा है वही आगे चल के झारखंड पार्टी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पूछा जाए झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में किसके द्वारा किया गया? जयपाल सिंह के द्वारा। अगर इससे अगला सवाल क्या पूछा जाता है, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था। और झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में होता है? कांग्रेस पार्टी में। कब? 1963 में। और किसके प्रयास से? पंडित विनोदानंद झा के प्रयास से झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में 1963 में हो जाता है। तो इससे इतने सवाल पूछे जा सकते थे। अगला, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? 1767 में। अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है, तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र। और कब? 1767 सिंहभूम क्षेत्र। तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं, झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? 2071। आपको बताना है तो झारखंड में पंचायतों की टोटल संख्या कितनी है। अगर लेकिन सवाल में आपको अधिसूचित पंचायत ना दे के पूछा जा सकता है झारखंड में पेशा के अंतर्गत कितने पंचायत हैं, तो भी आंसर 2071 होगा। चौथा सवाल देखते हैं, धनबाद जिले का गठन कब हुआ? तो धनबाद जिले का गठन कब हुआ था? 1956 में। तो इसका सही आंसर 1956। और धनबाद जिले को कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। और धनबाद में एक प्रमुख फॉल है, कौन सा? इसका नाम क्या है? भटिंडा फॉल। भटिंडा फॉल धनबाद के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, चंद्रपुरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? अगर पूछा जाए चंद्रपुरा और तेनूघाट पक्षी विहार जो है बोकारो जिले में स्थित है। चंद्रपुरा और तेनूघाट पक्षी विहार किस जिले में है? बोकारो जिले में। और बोकारो का पुराना नाम क्या था? तो अगर बोकारो की पुराना नाम की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होता है? माराफारी। अगला क्या है, झारखंड में खेती योग्य भूमि कितनी है? ये सवाल जेएसएससी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर 38 लाख हेक्टेयर। तो झारखंड में खेती योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर। अगला सवाल, खनिजों का गोदाम घर किस पठार को कहा जाता है? तो खनिजों का गोदाम घर जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। और छोटा नागपुर पठार को रूर घाटी भी कहा जाता है। और रूर घाटी कहाँ, असल में रूर घाटी कहाँ पे है? जर्मनी में। यहाँ पे बहुत खनिज पाया जाता है। और छोटा नागपुर में भी बहुत खनिज पाया जाता है, इसलिए छोटा नागपुर को रूर घाटी की भी संज्ञा दी गई है। लेकिन सवाल था खनिजों का गोदाम घर छोटा नागपुर पठार। अगला, आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1915 से शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915। नौवां सवाल की ओर बढ़ते हैं, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? इससे सवाल बनते हैं। तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। और इस रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम ने। और कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। तो इस सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? मजहर स्थल। और क्या पूछा जाएगा, तो इस सभा स्थल में जो प्रवेश द्वार बनाया गया था इसका नाम क्या रखा गया था? बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। अगला, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अगर झारखंड की बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिमडेगा। अगर पूछा जाए झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है। और धनबाद से एक और क्या सवाल बनता है, धनबाद जो है झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला भी जिला है। अगर पूछे झारखंड का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला पश्चिमी सिंहभूम, सबसे कम लिंगानुपात वाला धनबाद। और झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद और सबसे कम सिमडेगा। अगर पूछे झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो रांची में। अगला सवाल क्या है, 34वां राष्ट्र खेल में झारखंड को कौन सा स्थान मिला था? ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि 34वां राष्ट्र खेल कहाँ पे हुआ था? झारखंड में। और झारखंड के कितने शहरों में हुआ था? 3 शहरों में। कौन कौन? रांची, धनबाद और जमशेदपुर। तो 34वां राष्ट्र खेल कब हुआ था? 2011 में। तो इस राष्ट्र खेल में झारखंड कितने स्थान पे रहा था? 5वें स्थान पे। और इस 34वें राष्ट्र खेल के दौरान मशाल किसने जलाई थी? दीपिका कुमारी ने। यह भी महत्वपूर्ण है। तेजस्विनी योजना का संबंध किससे है?
तो तेजस्विनी योजना का संबंध 11 से 25 वर्ष आयु वाली युवतियों से के लिए है। तो 11 से 25 वर्ष आयु के युवतियों को स्वावलंबन बनाने के लिए ट्रेनिंग देना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला क्या है, जमादार किस्कू का संबंध किस भाषा साहित्य से है। तो जमादार किस्कू कौन से भाषा के साहित्यकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली। और जमादार किस्कू को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर बात करें संथाली भाषा की, तो संथाली भाषा की लिपि कौन सी है, क्या है, आधिकारिक लिपि ओल चिकी। और ओल चिकी के आविष्कारक कौन है, 1941 में किसने किया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। सिस्टर निर्मला को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो सिस्टर निर्मला को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, 2009 में। और सिस्टर निर्मला का निधन कब हुआ है, 2015 में। तो मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कौन संभाल रही थी, सिस्टर निर्मला। और इससे क्या सवाल पूछा जाता है, सिस्टर निर्मला का मूल नाम क्या था, मूल नाम था कुसुम जोशी। और इसका जन्म कहाँ हुआ है, रांची में। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके थे। तो झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, तो रायरंगपुर से। तो रायरंगपुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी थी द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू से एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बनता है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो किस राज्य से है, उड़ीसा से। और कौन से विधानसभा से विधायक रह चुके थे, रायरंगपुर। 16वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। उर्स मेला का आयोजन किस जिले में होता है। उर्स मेला का आयोजन गुमला जिले में होता है। अगर पूछे हाथीमा मेला का आयोजन किस जिले में होता है, तो हाथीमा मेला का आयोजन बोकारो जिले में होता है। लाल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो लाल बाबू के नाम से राधा कृष्ण जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। 18वां सवाल, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में स्थापित किया गया है। और पूछे भारत में चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कटक में, जो उड़ीसा के अंतर्गत है। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, इंटरनेशनल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो तीनों सवाल में कंफ्यूज नहीं करना है। तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग, तो भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला सवाल, तो शहीदों की नगर के नाम से कौन जाना जाता है। तो शहीदों के नगर के नाम से रांची जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। तो शहीदों की नगरी रांची। पहाड़ियों की मलिका के नाम से कौन जाना जाता है। तो पहाड़ियों की मलिका या तो छोटा नागपुर की रानी के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। और नेतरहाट से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो झारखंड का सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान कौन सा है, नेतरहाट। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, नेतरहाट। और नेतरहाट में ही मेघलेंडिया पॉइंट स्थित है। और नेतरहाट किस जिले में है, ये भी महत्वपूर्ण है, तो लातेहार जिले में है। और पहाड़ियों की रानी और पहाड़ियों की मलिका और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को ही कहा जाता है। अगला, झारखंड के प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा था। तो झारखंड में का प्रथम नागपुरी फिल्म सोना कर नागपुर था। ये महत्वपूर्ण सवाल है। 22वां सवाल, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव थे। तो न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव जो थे झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना का संबंध किससे है। तो पंख योजना किसके लिए शुरू किया गया है, गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए पंख योजना शुरू किया गया है। अगला, झारखंड के वर्तमान खेल मंत्री कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में ये चुनाव भी जीते हैं। तो झारखंड में कौन 2 ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो झारखंड में कौन से 2 ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो गुमला और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए। और झारखंड में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 81, 28, 9, 44। तो 44 अनरिजर्व है, 9 किसके लिए है, एससी के लिए, और 28 सीट जो है एसटी के लिए। अगला सवाल देखते हैं अब, पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया। तो पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच रांची में 1972 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। और रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी,
झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यह भी महत्वपूर्ण है। झारखंड की जनजातियों की का सर्व प्रमुख त्यौहार कौन है? तो झारखंड की जनजातियों का सर्व प्रमुख त्यौहार सरहुल है, तो सही आंसर हो जाएगा सरहुल। 28वां सवाल देखते हैं, नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नटुआ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला सवाल देखते हैं, बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? तो बांसलोई नदी निकलती है गोड्डा जिले के बांस पहाड़ से, तो बांसलोई नदी गोड्डा जिले के बांस पहाड़ से निकलती है। झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1984 में हुई। अगर पूछा जाए कहाँ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची में। झारखंड का प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1984 में हुई थी। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ, तब तक पुराने वीडियो देखते रहें।